हे गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुंतल और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि आपके स्पोर्ट्स कैरियर में बाधा बनते हैं, मतलब कि ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। तो कैसे इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए और कैसे अपने गेम्स पर फोकस किया जाए, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो ऐसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि हर स्पोर्ट्समैन गुजरता है और वो उसके स्पोर्ट्स कैरियर में बाधा बनते हैं। तो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। मेंटल ऑब्स्टेकल्स किसी भी साइकोलॉजिकल या इमोशनल मुद्दे को दर्शाती हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में जब आप किसी भी प्रतियोगिता में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आपके बाधा डालती हैं, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने से रोकती हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है वो है कि आप दुनिया में कोई भी मेंटल इक्विपमेंट जो आप अपने कंपटीशन में यूज़ करते हैं, तो अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने से रोकेंगी और आप किसी भी मेंटल इक्विपमेंट से कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आपका फिजिक अच्छा है, आपका शरीर आपके खेल के अनुकूल है, आपके पास टेक्निक भी अच्छी है, लेकिन अगर आप मेंटली वीक हैं तो आप कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते और ना ही आप कोई भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स के बारे में मैं आज बात करूंगा कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको मेंटली वीक बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है ओवर इन्वेस्टमेंट। ओवर इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप अपने गेम पर अधिक खर्च करते हैं। ये सब कैसे कि अब देखो, अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं और आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट भी खरीदेंगे। अच्छे इक्विपमेंट खरीदेंगे तो इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो देखा जाए तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट इसको हम ले सकते हैं। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अच्छे खेल पर, तो अगर हम अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो अब अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट को ओवर इन्वेस्टमेंट में बदल लेते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जब आप बहुत अधिक परवाह करते हैं किसी चीज़ की तो यह इन्वेस्टमेंट काफ़ी हदें पार कर जाती है और इस चीज़ का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कब आपका खेल आप कौन है इसका हिस्सा बन जाता है। और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो ओवर इन्वेस्टमेंट है ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में कब लाइफ और डेथ की सिचुएशन बना देगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये सच्चाई है कि अगर आप किसी गेम पर अच्छा इन्वेस्ट करते हो और आपको जब वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है वहाँ पर, तो आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं। इसकी वजह क्या रहती है, इसकी ये जो सारी चीज़ें होती है इसमें आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें खो देते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। और यह जो ओवर इन्वेस्टमेंट है यह एक दिन आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला देती है जब आप ओवर स्ट्रेस, टेंशन, फीलिंग ऑफ फियर, ये सारी चीज़ें फील करने लगते हैं। आपको डर रहता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी और आप इसी डर में जीने लगते हैं। आप सफलता से ज़्यादा असफलता के बारे में सोचने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ओवर इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं। वैसे भी हिंदी में एक कहावत है कि औकात से ज़्यादा दिखावा आदमी को कर्ज में डुबो देता है। यहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान के चलो कि मैं कोई खेल खेल रहा हूँ और वहाँ पर मुझे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जब मैं अच्छा इक्विपमेंट, कोई महंगा इक्विपमेंट लेके जाता हूँ तो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे उस तारीफ़ की लत लग जाती है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब सामने वाला कोई देखे तो वो मुझसे कहे कि ये सामान तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है। फिर मुझे इस चीज़ की लत लग जाती है और मेरा जो ध्यान है वो मेरे गोल से हट जाता है। और ये जो बिहेवियर में चेंज है ये कभी ना कभी हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में एक बार आता ही है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब इस ओवर इन्वेस्टमेंट के जाल में फंस चुके हैं। तो ज़रा गौर करो और इस चीज़ से बचो। आप अपने खेल को वो सब दो जो आपके पास अवेलेबल है, ना कि वो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप कर्ज लेकर वो अफोर्ड कर रहे हो। तो जो आपके पास वास्तव में है उस रियलिटी में आप जियो, वो सारी चीज़ें आप अपने खेल को दो और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखो। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो खेल है वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, ना कि आपका जीवन। यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर आता है वो है फियर ऑफ फेलियर, मतलब कि असफलता का डर। तो एथलीट्स जो मुझे दिखाई देता है इस समय पर, जो ऑब्स्टेकल सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई देता है एथलीट्स के जीवन में, वो सबसे बड़ा मुझे यही दिखाई देता है कि फेल होने से सबको डर लगता है। सबको डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, और
अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए और फेल हो जाएंगे तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी ना कभी हमेशा फेल ही हुए हैं, और आज वो सब असफल व्यक्ति सफलता की सड़कों पर स्मारक बनकर खड़े हुए हैं। फेल होने का डर तब आता है जब आप इसे फेलियर से जोड़ते हैं। मतलब आप अपने मन में पहले ही सोच लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मैं इसमें फेल हो जाऊँगा। इसे थोड़ा और अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें एक चीज़ आती है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसको हम अपने टॉपिक से रिलेट करें तो एक सक्सेस और एक फेलियर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं कि सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और ये सोच हमारी डेवलप कहाँ से होती है? ये सोच जो हमारी डेवलप होती है वो होती है सोसाइटी से। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के आसपास के जो माहौल होता है उस चीज़ से सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जो ये फेलियर्स का जो एक लेवल होता है ये हमारी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि ये मौत के लेवल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि ये मौत से भी ज़्यादा बदतर है। अगर आप फेल हो गए तो आप मरने से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जिएंगे। और इस सोसाइटी की एक चीज़ है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो कहेंगे कि मरना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, और दूसरी जगह पास भी हो सकता था। लेकिन अगर आप वहीं फेल होने के बाद इनके सामने आ गए तो ये लोग कहेंगे कि भाई बताओ फेल हो गया, पूरे दिन पता नहीं ऐसे ही घूमता रहता था, पढ़ता लिखता नहीं था, या जो भी है अच्छा काम नहीं करता था, खेलता नहीं था। बस इस सोसाइटी की जो सोच है वो इतनी ही है। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र जो तरीका है वो ये है कि आप अपने मन में यह सोच लें कि मैं फेल भी हो सकता हूँ, और बजाय ये सोचने कि मैं फेल होऊंगा तो क्या होगा, ये सोचो कि मुझको सक्सेस कैसे मिलेगी। यदि आप फेलियर के डर से अपना पूरा प्रयत्न नहीं करते हैं, आप अपना 100% नहीं देते हैं, तो आपके जो फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर ये सोचें कि हाँ मुझे इस फील्ड में सक्सेस मिल सकती है, तो आपके जो सक्सेस मिलने के चांसेस हैं वो बेशक 100% ना सही, लेकिन वो जीरो भी नहीं होंगे और जीरो से कहीं ज़्यादा ऊपर होंगे। अब यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर आता है वो आता है एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि उम्मीदें। और ये उम्मीदें जो होती हैं ये आपको अपने आप से होती हैं, और ये आपको अपने खेल से होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो मेरी जो सोच है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। यह आपको अपने गेम से बहुत दूर ले जाती हैं। आपको अपने आप से उम्मीद होती है कि अगर मैं इस खेल में अच्छा ही करूँगा और मैं इसमें बहुत अच्छा करके कुछ पा लूँगा। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरते हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं इस खेल में कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि आप अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे। इस फेलियर को हम एक एग्जांपल से समझें तो वो ये हम समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि मुझे इस खेल में जीतने की उम्मीद है, या फिर हो सकता है कि लोग सोचेंगे कि मैं बेकार हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो लोग सोचेंगे कि मैं बेकार हूँ और मेरा स्पोर्ट्समैन बनने का सपना यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे खुद से एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं अगर जीतूँगा तो मेरा स्पोर्ट्समैन बनने का सपना वो है जो सफल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मेरा स्पोर्ट्समैन बनने का सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा वीक करती हैं, और इसी के चलते आप ओवर स्ट्रेस, टेंशन और अग्रेशन, इन जैसी सारी एंजाइटी, इन जैसे सारे फैक्टर से घिर जाते हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंसान को चिड़चिड़ा कर देती हैं और आपके बिहेवियर को पूरी तरह से बदल के रख देंगी। नाउ हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो आपका जो लक्ष्य है यहाँ पर वो ये होना चाहिए कि आप जो उम्मीदों की आवश्यकताओं को छोड़कर आप जो लक्ष्यों की संभावनाएं हैं उनको गले आपको लगाना चाहिए। यहाँ दो चीज़ों के अंतर से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे कि पहला कि मैं जीतना चाहता हूँ, ये आपका लक्ष्य है, लेकिन मुझे पोडियम की आवश्यकता है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं जीतना चाहता हूँ का लक्ष्य, मुझे पोडियम की आवश्यकता है की एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। रूप से पूरे उत्साह के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो, ना कि बैठे बैठे एक्सपेक्टेशंस के जाल में उलझे रहो। अब यहाँ पर जो अगला फैक्टर आता है वो आता है नेगेटिविटी, मतलब कि नकारात्मकता। इससे पहले जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो नेगेटिविटी की एक अभेद्य दीवार हैं। एक तरह से आप इस तरह से समझ सकते हैं जिन्हें कोई भी भेद नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट से दूर करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर जो विश्वास होता है उससे दूर कर देती हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं करने देती हैं।
और जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो वहाँ पर आपको एंजाइटी होने लगती है, आप वहाँ पर टेंशन लेने लगते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने से रोकती हैं। ऐसे में खेल के दिन आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आपके सारे विरोधी मतलब कॉम्पिटिटर्स आपको हराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आप खुद हैं। आप वहाँ पर अपने खुद से ही जंग नहीं जीत सकते, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किसी भी कंपटीशन में नहीं दे सकते। इस नेगेटिविटी से छुटकारा कैसे पाएं? तो इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले जो इनसे पहले वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। मतलब कि ओवर इन्वेस्टमेंट, फियर ऑफ फेलियर, एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी आप इस नेगेटिविटी से दूर जा सकते हैं। सर, यह बदलाव कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। जीवन में आप कोई भी परिवर्तन अगर करते हैं तो उसमें एक फैक्टर शामिल होता है कि आप सफल नहीं होंगे, और यह जो जिस रास्ते पर आप इस वक्त चल रहे हैं वह आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा भी या नहीं, ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको वहाँ जाने से रोक रही हैं, उन चीज़ों पर काम किया जाए और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप सही रास्ते पर चल सकें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द स्पोर्ट्स सक्सेस। तो अपने इन फैक्टर्स को समझो, मतलब कि जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको समझो और अपने स्पोर्ट्स सक्सेस की तरफ काम करो। इन फैक्टर्स से दूर रहो और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेवर स्टॉप प्लेइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। जय हिंद।